सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम संस्कृत दिनदर्शिका 12th क्लास का आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ पढ़ेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसका जो अर्थ है, आत्मज्ञ, आत्म यानी अपने आप को, ज्ञ जानना, एव ही सर्व सभी को ज्ञ जानना है। अपने आप को जानना ही सबको जानना है, ये इसका अर्थ है। अब इस पाठ में हमारे जो उपनिषद हैं उसका एक अंश लिया गया है, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठ ऋषि रहे हैं याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री, उनका संवाद दिया गया है। जब इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अनुवाद ही मैं बता देती हूँ कि क्योंकि आपके पेपर में संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद लिखने के लिए आता है, तो आपको पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ का आपको पता है, परिचय देना होगा, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है और आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ये तो इसका परिचय हुआ। फिर उसके बाद इसका हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग यानी इसमें क्या है, तो इसमें याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री का संवाद दिया गया है, बातचीत बताई गई है। अभी चलिए हम देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच। याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री, उनकी पत्नी का नाम है मैत्री, मैत्री से उवाच कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, मैत्री, हे मैत्री, उदासयन अहम अस्मात् स्थाना आदस्मि। उदासयन ऊंचे वाले स्थान को, अहम मैं, अस्मात् इस स्थान से, अस्मि हूँ। अब यहाँ से आपको ये क्रम में लगा लेंगे तो अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आएगा अहम मैं, अस्मात् इस स्थान से, उदास ऊपर वाले आसन स्थान को, अस्मि जा रहा हूँ या जाने वाला हूँ। तो ऊपर वाला स्थान क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। व्याख्या आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको अनुवाद करना है। अनुवाद का मतलब आप जानते हैं कि उसी शब्द जो आपके सामने है उसका अर्थ आपको हिंदी में रख देना है। लेकिन कहानी बात समझ में भी तो आनी चाहिए। तो हमारी जो समाज की व्यवस्था थी प्राचीन काल में, वैदिक काल में, हमारा जो जीवन जन्म से लेकर और मृत्यु तक एक कम से कम 100 वर्ष का माना जाता था। तो 100 वर्ष से ऊपर कोई जिंदा रहा वो बाद की बात है, लेकिन 100 वर्ष को 25-25 करके 4 भागों में बांटा गया। तो 1 से 25 वर्ष यानी जन्म से 25 वर्ष तक का समय ब्रह्मचर्य आश्रम में आता था और 25 से 50 तक की जो आयु होती थी वो गृहस्थ आश्रम मानी जाती थी। और 50 के बाद यानी 51 से 75 तक का समय वानप्रस्थ आश्रम में आता था। और 75 के बाद मनुष्य कितना भी ज्यादा जिए वो सारा होता था संन्यास आश्रम। तो इस तरह से हमारी आश्रम व्यवस्था बनी हुई थी। तो याज्ञवल्क्य जो है उनकी जो गृहस्थ आश्रम व्यवस्था थी वो पूर्ण हो चुकी थी। अब उन्हें आगे वाले वानप्रस्थ या वानप्रस्थ से ऊपर भी आप कह सकते हो सकता है वो संन्यास आश्रम में जाने वाले हो, 75 वर्ष आयु पूर्ण कर गए हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं इस स्थान से यानी अब जिस स्थान में हूँ, जिस आश्रम में हूँ, उससे ऊपर वाले स्थान में जाने वाला हूँ। अब आगे देखिए, आपको समझ में आ गई होगी बात। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति। तो ततस्ते अनया विच्छेद करेंगे, ततहा सा का विसर्ग बन जाएगा, ये विसर्ग संधि है। तथा तब, ते तुम्हारा, अन्य अन्य दूसरी, कात्यायन्या कात्यायनी से, विच्छेदम विच्छेद बंटवारा, कराणी करवाणी करवा दूं, इति ऐसा ऐसा याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृता स्यामिति।
यदि इयम, यदि यह सर्वा पृथ्वी, सारी पृथ्वी वित्तेन, धन से पूर्णा, पूर्ण स्यात् हो जाए, तत् किम, तत् तो किम क्या, तेन उससे, उससे यानी उस धन से, अहम मैं, अमरतास्याम अमर हो जाऊंगी, इति ऐसा। ऐसा मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा कि यदि ये सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, धन से भर जाए, तो क्या मैं उस धन की वजह से, तेन उससे यानी उस धन से क्या मैं अमर हो जाऊंगी, ऐसा प्रश्न मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा। तो याज्ञवल्क्य ने क्या उत्तर दिया? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, ना नहीं है, इति ऐसा, ऐसा नहीं है। यानी तुम जो ये कह रही हो कि पूरी पृथ्वी धन से संपन्न हो जाए, धन से भर जाए, तो मैं उससे अमर हो जाऊंगी, तो उनका ना, इति ऐसा नहीं है, यानी धन से कोई भी अमर नहीं होता। क्योंकि मैत्रेयी ने क्यों कहा कि धन से पूर्ण हो जाए? क्योंकि याज्ञवल्क्य ने ये कहा कि तुम्हारा मैं अपनी दूसरी पत्नी से बंटवारा करा दूं। बंटवारा किस चीज का? धन संपत्ति का। तो कहती है उनकी नजर में धन संपत्ति का महत्व नहीं है, इसीलिए वो पूछ रही है कि अगर धन से मैं अमरता को प्राप्त हूँ तो आप बंटवारा कराइए, नहीं है तो बेकार। तो याज्ञवल्क्य ने वही कहा कि नहीं थी, ऐसा नहीं है। यथोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा एव, इसे विच्छेद करेंगे, यथा एव उपकरणवताम शब्द बनेगा, यथा जैसा, एव ही जैसा ही, उपकरणवताम उपकरणों से युक्त, उपकरण यानी धन संपन्न से युक्त वालों का जीवनम जीवन होता है या जीवन है, तथैव वैसा ही, ते जीवनम तुम्हारा जीवन स्यात् होगा। यथैव यानी जैसा कि, उपकरणवताम धन संपन्न वालों का जीवनम जीवन, तथैव वैसा ही, ते जीवनम स्यात् तुम्हारा जीवन होगा। यानी जैसे धन संपन्न लोग सुख और आराम से जीते हैं, ऐसे ही तुम भी सुख और आराम से जियोगे यदि तुम्हें संपत्ति मिल जाती है बंटकर। तो अमृतस्य तू नाशास्ति वित्तेन इति, अमृतस्य अमरता की तू तो न आशा अस्ति, विच्छेद करेंगे, न आशा अस्ति, तो ना नहीं है आशा, आशा यानी उम्मीद, अस्ति है, वित्तेन धन से, इति ऐसा, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारा जीवन धन संपन्न लोगों के समान धन संपन्न युक्त हो जाएगा, सुविधा युक्त हो जाएगा, परंतु परंतु अमृतस्य अमरता की न आशास्ति, आशा नहीं है, वित्तेन धन से, इति ऐसा, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा कि अमरता जो है वो धन से प्राप्त नहीं हो सकती, ये तो आशा ही नहीं है, उम्मीद कर ही नहीं सकते। सा मैत्री उवाच, सा वह, मैत्री मैत्री उवाच बोली, येन अहम नामर्तास्याम किम अहम तेन कुर्याम। येन अहम, येन जिससे, अहम मैं, ना नहीं, अमरता अमरता को, श्याम होंगी अमरता को प्राप्त होंगी, किम अहम, किम क्या, अहम मैं, तेन उससे यानी उस धन से, कुर्याम करूंगी, यानी जिससे मैं अमरता को प्राप्त नहीं होंगी, जिससे अमर नहीं होंगी, किम अहम तेन कुर्याम, तो उसका मैं क्या करूंगी उस धन का, यानी उससे तो कोई फायदा नहीं है, मुझे तो अमरता चाहिए, धन का, ऐश्वर्य का सुख नहीं चाहिए। यदेव भगवान केवलम अमृतत्वम साधनम जानाति, यदेव यदि, भगवान यानी आप सम्मान सूचक शब्द है, भगवान शब्द का लिए यानी याज्ञवल्क्य के लिए कहती हैं वो कि यदेव यदि, भगवान आप, केवलम केवल एकमात्र, अमृत साधनम अमरता के साधन को, उपाय को, जानाती जानते हैं, तदेव वही, में मुझे ब्रूहि कहें या बताएं। यानी आप अगर कोई ऐसा साधन, सिर्फ एकमात्र ऐसा साधन हो जो मुझे अमरता दे दे, वह साधन आप मुझे बताओ, कहो, बाकी इस धन संपत्ति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है मैत्रेयी का। अब देखिए याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नह सती त्वम प्रियम भाषसे, नह हमारी, प्रिया
सती, प्रिया हो, हमारी प्रिय हो, तुम हमारी प्रिय हो, प्रियम भाषसे, प्रिय भाष से कहती हो या बोलती हो। क्योंकि तुम हमारी प्रिय हो, इसी कारण तुम इतना प्रिय बोल रही हो, यानी लालच तुम्हें नहीं है, भौतिक चीज की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें, तो तुम मेरी प्रिया हो, इसी कारण इतना प्रिय तुम बोल रही हो। यानी ये तुम्हारा गुण है, हमारी प्रियतमा होने के कारण। ये याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? यही, आओ, उपविश, बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम, ते तुम्हारे लिए अमृत साधनम, अमरता के साधन को, उपाय को, व्याख्यास्यामि बताता हूँ, कहता हूँ या व्याख्या करता हूँ। क्या आपको समझ में आया होगा? अगर ना आए तो पूछ लेना, बहुत सादा सीधा सादा है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, वैसे भी आपको अनुवाद ही इसमें करना है। और जहां मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, कहानी बता करके अपने शब्दों में, लेकिन आपको अनुवाद ही करना है, आपको व्याख्या नहीं करनी है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या साधन बताते हैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य वाच, न वा अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य वाच, कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ना वा नहीं, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्यु पति की कामाय कामना के लिए, पति ही, पति पति जानते हैं स्त्री का जो पति होता है वह प्रियो भवति, प्रिय होता है। अब ये ना आपको यहाँ से लेना है तो आपको सही से समझ आएगा, ये उवाच और ना अलग अलग शब्द हैं। कि अरे मैत्री, पत्यु कामाए, पति की कामना के लिए, पति ना प्रियो भवति, प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वही कामाए, आत्मनस्तु अपनी ही, वही ही कामाए, कामना के लिए, पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। क्या बताते हैं कि हम पति की कामनाओं की, कामना यानी इच्छा के लिए, उसी की भलाई के लिए हमें पति प्रिय नहीं होता। किसी भी स्त्री को पति प्रिय होता है सिर्फ अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही स्वार्थ के लिए। न वा अरे, अरे अरि न वा, ना ही, जायाह, जायाह पत्नी की कामाए, कामना के लिए, जाया पत्नी, प्रिया भवती, प्रिय होती है। ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वही, अपनी ही कामाए, कामना के लिए, कामना यानी इच्छा के लिए, स्वार्थ के लिए, जाया पत्नी, प्रिया भवती, प्रिय होती है। यानी किसी भी पुरुष को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वह उसकी पत्नी है, बल्कि किस लिए होती है? क्योंकि वह उसकी कामनाओं को पूर्ण करती है, उसके कार्य सिद्ध करती है, इस कारण पत्नी उसको प्रिय होती है। जैसे पत्नी को प्रिय नहीं होता उसकी कामना के लिए, ऐसे ही पति को पत्नी भी अपनी कामना के लिए ही प्रिय होती है, उसकी कामना के लिए नहीं होती। न वारे, अरि, अरे यानी अरि, न वा ना ही, पुत्रस्य पुत्र की, वित्तस्य च और वित्तस्य धन की, कामाय कामना के लिए, पुत्रो पुत्र, वित्त वित्तम वा धन वा अथवा धन, प्रियम भक्ति प्रिय होता है। अर्थात पुत्र और धन जो है वो, पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वही काम आए, आत्मनस्तु वही अपनी ही काम आए, कामना के लिए, पुत्र वित्तम वा अथवा धन, प्रियम भक्ति प्रिय होता है। इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति में कवि की, लेखक की, पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता और धन की कामना के लिए धन प्रिय नहीं होता, बल्कि पुत्र भी अपनी कामना के लिए ही प्रिय होता है और धन भी अपनी कामना यानी अपनी इच्छा के लिए ही प्रिय होता है। इसी हम धन से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए धन हमको प्रिय होता है। ऐसे ही पुत्र भी, हमें उम्मीद है आने वाले समय में बुढ़ापे में वह हमारी सेवा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, तो हमारा ही स्वार्थ जुड़ गया ना। तो पुत्र भी हमें अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। ना व अरे और ना ही अरि,
सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भक्ति, सर्वस्य सबकी कामाय कामना के लिए, सर्वम सब, प्रियम भक्ति प्रिय होते हैं। यानी सब लोग, सभी चीजें हमें सबकी कामनाओं के यानी उन्हीं के स्वार्थ के लिए प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वही, आत्मनस्तु अपनी, वही ही, कामाय कामना के लिए, सर्वम प्रियम भक्ति सभी प्रिय होते हैं। सबकी कामनाओं के लिए सभी हमें प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामनाओं के लिए हमें सब प्रिय होते हैं। आशा है मुझे कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो कमेंट करके अवश्य पूछें। तस्मात् आत्मा व अरि मैत्री, अरि मैत्री यानी अरि मैत्री, तस्मात् इसलिए, आत्मा यानी आत्मा जो है वही द्रष्टव्य देखने योग्य, दर्शनार्थम देखने के लिए, श्रोतव्य सुनने के लिए, मंतव्य मनन करने के लिए यानी विचार करने के लिए, निदिध्यासितव्यश्च यानी ध्यान करने योग्य है। आत्मनः यानी आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो दृष्टव्य देखने के योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन के योग्य है, श्रोतव्य सुनने के योग्य है, मंतव्य विचार करने योग्य है यानी जिसके विषय में हम विचार कर सकते हैं। निदिध्यासितव्य का अर्थ है ध्यान करने योग्य, च और, यानी आत्मा ही ऐसी है जो देखने के योग्य है, दर्शन करने के योग्य, सुनने के योग्य, विचार करने के योग्य और ध्यान करने के योग्य होती है। आत्मनः खलु, खलु निश्चित रूप से, आत्मनः आत्मा के दर्शनेन दर्शन से देखने से, इदम सर्वम, इदम यह सर्वम सब, विदितम भक्ति विदित होता है। विदित का अर्थ होता है ज्ञान, यानी जब आत्मा को हम देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं, तभी हमें सब कुछ ज्ञान होता है कि क्या संसार में हमारे लिए सही है, क्या गलत है, यानी कैसे हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। इसका कहने का सार यही है कि मनुष्य को हर चीज अपने स्वार्थ के कारण प्रिय होती है। मनुष्य संसार में आकर बहुत स्वार्थी हो जाता है, लेकिन अगर वो अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखे, उसे जानने का प्रयास करे तो पता चलेगा ये संसार तो नश्वर है, क्यों स्वार्थ में डूबना। ये निश्चित बात है, जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसका विनाश तो निश्चित है, अर्थात मृत्यु होना निश्चित है। तो फिर क्यों हम स्वार्थ में ऐसे में पड़े कि हम अपना जीवन बेकार करें। ऐसी चीज प्राप्त करने का प्रयास करें जिससे हम अमर हो जाएं। अमर कैसे होंगे? जब हम बहुत श्रेष्ठ कर्म करेंगे, स्वार्थ से रहित होकर के कर्म करेंगे, तभी हम मोक्ष को या अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का भावार्थ यही है। अब ये मैंने आपको अलग से बताया है, इसे मत लिख बैठना एग्जाम में, ठीक है? अभी आपको समझ आया होगा। इसमें भी अब मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या काम आएगा आपका परीक्षा में। पैराग्राफ आ जाएगा, पैराग्राफ यानी गद्यांश, जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या नहीं अनुवाद करना होगा। और इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर आते हैं संस्कृत में, प्रश्न भी संस्कृत में होंगे और उत्तर भी संस्कृत में होंगे। तो इसे आप अच्छे से करें, समझें, क्योंकि परीक्षाएं आपकी पास में आ रही हैं। जितना अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर